तो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और आज के टॉपिक जो डिस्कशन का है वो ये है कि एम्बाप्पे ने ऐसा क्या कह दिया कि अल खलीफी और पीएसजी फैंस को आग लग गई है। उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले लपोर्टा ने एक इंटरव्यू दिया। देखिए, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसके ऊपर बहुत सी चीजें उन्होंने बोली हैं। बहुत ज्यादा लंबा इंटरव्यू था, उसके ऊपर मैं जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। लेकिन सबसे पहले मेरा जर्नल ओपिनियन ये है कि भाई लपोटा इंटरव्यू दे क्यों रहे हैं, वो एक्सप्लेनेशन दे क्यों रहे हैं। कहां आपने देखा है कि प्रेसिडेंट्स आके इतने डिटेल्ड इंटरव्यूज देते हैं। तो मुझे तो सबसे पहले इससे प्रॉब्लम, आपने जो डिसीजन लिया आप उसके ऊपर स्टैंड करो, रिजल्ट जो होंगे वो सबके सामने आ जाएंगे। मैंने बहुत दफा पहले भी कहा है कि जो एक ऑब्सेशन है ना टू बी द फेस, ठीक है, बहुत से लोगों का, और हमने देखा है बारसा के अंदर बहुत से लोग बहुत सी स्टेटमेंट्स देते हैं। तो पहले भी जैसे जो डेम्बले इज बेटर देन एम्बाप्पे और पता नहीं क्या क्या स्टेटमेंट जो हैं वो दे चुके हुए हैं लपोटा। तो मुझे मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा फील होता है कि लपोटा को ये इंटरव्यू देने की कोई जरूरत नहीं थी। तो मुझे आज तक ये बात नहीं समझ लगी। खैर, इंटरव्यू के अंदर मोटी मोटी बातें क्या थी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले थी रिलेटेड टू हांसी फ्लिक। अब हांसी फ्लिक के ऊपर उन्होंने अच्छी अच्छी बातें की। एक उन्होंने बात बोली कि भाई मैं जब से मतलब इलेक्शन जीता था तब से मेरी नजर थी हांसी फ्लिक के ऊपर। मतलब एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका क्या मतलब था। तो भाई आपकी कोई नजर नहीं थी, आपने बिल्कुल भी हांसी फ्लिक का नाम नहीं लिया था कभी भी। लेकिन खैर, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बाद उन्होंने कहा कि ये टीम वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है हांसी फ्लिक को लेके। वो टीम जो है वो फिजिकली इंप्रूव कर सकते हैं, जो कि मुझे भी अच्छी बात लगी। और वो लामासिया के साथ काम करना चाहते हैं, उनको बहुत ट्रस्ट है स्क्वाड के अंदर। और सारी चीजें जो है ना उन्होंने पॉजिटिव पॉजिटिव जो है वो हांसी फ्लिक के मुतालिक बोली, जो कि ऑल गुड है। ठीक है, हम भी आर ऑल्सो बीइंग अ बार्सा फैंस लुकिंग फॉरवर्ड टू एफसी बार्सिलोना अंडर हांसी फ्लिक। उसके बाद उन्होंने चावी की जो मेजर चीज जो मैं डिस्कशन करना चाहता हूं आज की वीडियो के अंदर, वो है चावी और पिवट पोजीशन के ऊपर उन्होंने क्या कहा। देखिए चावी, देखिए दो सिचुएशन है। एक तो ये है जो कि हमें पहले पता चली, उसका उसका दो चीजें हो सिचुएशन हो सकती है। पहली चावी की सिचुएशन क्या है कि चावी ने रिजाइन कर दिया, बारसा चावी के पास गई, उनको कन्विंस किया, उनको रीअश्योरेंसेस दी, और उसके बाद चावी को लगा कि भाई वो रीअश्योरेंसेस रीइंफोर्समेंट्स मुझे नहीं मिलेंगी, और चावी ने जो है वो स्टेटमेंट दे दी जिसकी वजह से क्लब ने उनको सैक कर दिया। ये है एक साइड ऑफ द स्टोरी जो कि चावी के मुताबिक या फिर मोर और लेस जो रिपोर्ट हुई है वो ये लगती है। ठीक है, दूसरी स्टोरी जो कि लपोटा आप बता रहे हैं वो ये है कि चावी ने जो है वो मुझे आके कन्विंस किया। जो मैं आपको जो मोरल ऑफ द स्टोरी है ना वो ये मैं बता रहा हूँ कि चावी ने मुझे आके कन्विंस किया, और उन्होंने कहा कि भाई मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ इस स्क्वाड के अंदर। और उसके बाद उन्होंने जाके ये स्टेटमेंट्स दे दी, और उनको उनको लगा कि री इन्फोर्समेंट चाहिए, इकोनॉमिक और जो भी इश्यूज हैं फाइनेंशियल वो हैं। और उसके अलावा उन्होंने स्पोर्टिंग टीम से भी कहा कि मुझे चेंजेस चाहिए। जैसे मैंने आपको कहानी बताई थी ना लेवेंडोस्की की, ही वांटेड टू सेल लेवेंडोस्की, जो कि न्यूज भी आई थी पिछले दिनों। तो कहीं ना कहीं लपोटा ने वो जो न्यूज थी ना उसको खुद ही सच साबित कर दिया कि चावी एक तो री चाहते थे, और वो फैंस को ये बताना चाहते थे कि फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है, और वो काफी ज्यादा चेंजेस चाहते थे, जो कि लपोटा को बात पसंद नहीं आई। ठीक है, अब दोनों साइड ऑफ स्टोरी आपके लपोटा चावी के पास गए या चावी जो है वो लपोटा के पास आए। अब आपने जो भी जो है वो बिलीव करना वो आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन इसके अंदर क्या है? मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन इसके अंदर ये है कि जिस दोनों वे में किसी वे में भी आप जाएं, ठीक है, आपके पास 3-4 महीने थे, चावी ने रिजाइन किया हुआ था, आप कह रहे हैं आपकी तो हमेशा से हांसी फ्लिक के ऊपर नजर थी, तो आप हांसी फ्लिक को अपॉइंट कर देते। और आप ये भी कह रहे हैं कि ये भी कहा कि पिछला सीजन अच्छा गुजरा था, ये वाली सीजन अच्छा भी नहीं था, तो फेलियर विल हैव कॉन्सिक्वेंसेज। आपने ये भी स्टेटमेंट दी हुई है, स्टेटमेंट तो बहुत देते हैं ना हम। तो फेलियर विल हैव कॉन्सिक्वेंसेज, हांसी फ्लिक इन, चावी आउट, खत्म कहानी। ठीक है, आपने कोशिश की कि यार किसी तरह एक सीजन और निकाल दो इस फाइनेंशियल सिचुएशन के अंदर, और आपने चावी को अपॉइंट कर दिया। चावी को कुछ चीजें जो आपने उनको बताया होगा कि मैं ये करूंगा, वो आपने नहीं की। ठीक है, अब इसका मैं सबूत देता हूं आपको। और मैं इसलिए कहता हूं कि प्रेसिडेंट को ज्यादा ना बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, इस खासतौर इस फाइनेंशियल ट्रिकी सिचुएशन में। अब उन्होंने जाओ कंसेलो जाउस के ऊपर बात की। ठीक है, उन्होंने जाउस के ऊपर बात की, और जाउस के ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाई हम दोनों को रखना चाहते हैं। अब मुझे एक बात बताएं कि किस बेस के ऊपर आप दोनों को रखना चाहते हैं। अगर आप मेरे से पूछें, भाई लोग कहते हैं कि भाई हांसी फ्लिक को जॉ फिलिक्स चाहिए थे। भाई वो 4-5 साल पहले चाहिए थे जॉ फिलिक्स। अब के जॉ फिलिक्स और तब के जॉ फिलिक्स की हाइप में बहुत फर्क है। ठीक है,
क्या जाओ फिलिक्स हांसी फ्लिक की टाइप ऑफ प्लेयर है? नहीं है। क्या कंसेलो लेफ्ट बैक या राइट बैक हांसी फ्लिक टाइप ऑफ प्लेयर है? नहीं है। तो ये प्लेयर भी दो चिपकाए, और इसी तरह का विक्टर रोक भी आपने चावी को चिपकाया। तो इसका मतलब ये था कि जब तक चावी पपेट थे, जब तक वो आपकी बातें मानते रहे थे, जब तक जो आप और उनके एजेंट्स के मुताबिक, प्लेयर्स के एजेंट के मुताबिक जो आपको चीजें सूट करती थी, जो कि फाइनेंशियली भी सूट करती होंगी, मैं ये नहीं कह रहा, तब तक चावी ठीक थे। जब जब उन्होंने कहा कि भाई अब ये मुझे चेंजेस चाहिए, ठीक है, वहां पे चावी खराब हो गई। ये आपने खुद ही प्रूव कर दिया ये जॉ फिलिक्स और कंसेलो की बात करके। तो मेरे हिसाब से तो कोई भी सेन बंदा ये नहीं कह सकता कि कंसेलो और जॉ फिलिक्स जो है वो हांसी फ्लिक, उनको मतलब उनको तो वाइड प्लेयर चाहिए होता है भाई, डिफेंसिवली सॉलिड प्लेयर चाहिए होता है, अल्फोंसो डेविस जैसा, जो कि ऑफेंसिवली भी अच्छा हो। तो इसका मतलब यह है कि हांसी फ्लिक भी कॉम्प्रोमाइज करके आए हैं इस फाइनेंशियल सिचुएशन में, और अगर आप उनको चिपकाएंगे तो वो भी जॉ फिलिक्स और कंसेलो जैसे चावी काम कर रहे थे। ओरियल रोमियो के साथ भी आपने विक्टर रोक ला के दिया, उनको डीएम चाहिए था। तो दिस इज हाउ इट इज, राइट। अब एक और बात, मैं आपको एक और प्रूफ देता हूं। उन्होंने कहा कि भाई हम जो है वो हम प्लेयर्स जो है वो ना सेल करेंगे कोई बड़ा, ना कोई बड़ी साइनिंग करना चाहते हैं। और ये आंसर उन्होंने दिया जब उनसे डायरेक्टली जुबिमेंडी और किमिक के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा हम ना बड़ा प्लेयर सेल करेंगे और ना बड़ा प्लेयर लेके आएंगे, हमें ला मासिया के प्लेयर उन्होंने क्रिस्टन, आप इमेजिन करें बंदे की, आप थिंकिंग इमेजिन करें कि भाई इतनी इंटरफेरेंस है। वो क्रिस्टनसन का नाम ले रहे हैं पिवट पोजीशन के ऊपर, वो कसाडो का नाम ले रहे हैं, बंदे ने क्रिस्टनसन की डीएम पोजीशन के ऊपर परफॉर्मेंसेस ही नहीं एनालाइज की, ठीक है। तो आप ये इमेजिन करें, उन्होंने फिर अच्छा साथ में ये बात भी कह रहे हैं हम एक विंगर भी चाहते हैं और हम एक मिडफील्डर भी चाहते हैं। भाई आप कंफ्यूज क्यों हो? ठीक है, या तो फिर वो ये कहना आपको चाह रहे हैं कि विंगर शायद हम निको विलियम्स लिए हैं, लेकिन उन्होंने कसाडो का नाम लिया, उन्होंने क्रिस्टनसन का नाम भी लिया। तो अगर फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक हुई तो ठीक है, नहीं तो आपको इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। ये भी मैसेज बहुत क्लियरली हांसी फ्लिक को जा रहा है, और यही मैसेज रीअश्योरेंसेस दी गई होंगी, और यही मैसेज चाबी को फीलिंग आ गई होगी भाई ये सारी कहानी चल रही है मेरे पीछे, इन्होंने मुझे पेविड पोविड ला के नहीं देना। तो अभी लपोटा ने जितनी भी स्टेटमेंट्स दी है ना, वो इस चीज को प्रूव कर रही हैं कि भाई फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है। एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते भाई? आगे एक दफा बोल देते भाई हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, हम उसकी वजह से हम आप पे बिलीव करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, अभी भी तो कर रहे हैं ना। अब बोल देते कि भाई अभी बोल दो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, ला मासिया का चक्कर, कभी किसी का चक्कर, हम ये करेंगे, उसके अंदर पोटेंशियल है, इसके अंदर पोटेंशियल है, जो मेन बात है वो बोलनी नहीं। भाई लामासिया में जितना मर्जी पोटेंशियल हो, आपको रीइंफोर्समेंट चाहिए होती है बाहर से, हमेशा हिस्टोरिकली चाहिए रहती हैं। आप प्रेसिडेंट रही हैं, आपको पता होना चाहिए इस फिलॉसफी का कि लामासिया हम यूज करते हैं, लेकिन बाहर से भी प्लेयर आते रहे हैं बार्सिलोना के अंदर, ठीक है। और हमें चाहिए प्लेयर, हमें विंगर भी चाहिए, हमें हाई क्वालिटी साइनिंग पिवट के ऊपर भी चाहिए। खैर उन्होंने कहा कि 1:1 रूल का वेट कर रहे हैं, एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। और मैं बिल्कुल क्रेडिट देता हूं लपोटा को कि भाई अगर हम 1:1 के करीब हैं तो इसमें लपोटा और उनकी मैनेजमेंट का बहुत हाथ है। वी वर एब्सोल्युटली ब्लीडिंग, राइट। तो गाइज आपने ये इंटरव्यू सुना, उसके बाद उन्होंने एक और अननेसेसरी बात की जो कि मुझे, देखें, आप एज अ प्रेसिडेंट बात करें, आप एज अ फैन बॉय बात ना करें, ठीक है। उन्होंने रियल मैड्रिड को कहा कि भाई रियल मैड्रिड जो है वो दे प्ले डर्टी, राइट, और रेफरीज उनको फेवर करते हैं। भाई आप नेग्रेरा केस के अंदर अपने आप को डिफेंड करें, लेकिन फिर फर्क क्या है? मैं हमेशा ये कहता हूं एक तो प्रेसिडेंट में फर्क होना चाहिए और फैन बॉयज में फर्क होना चाहिए। रियल मैड्रिड फैंस कहते हैं भाई इन्होंने नेग्रेरा केस, रेफरी खरीदे, ये वो करप्शन। बारसा फैंस कहते हैं नहीं भाई रियल मैड्रिड फेवर करती है, रियल मैड्रिड को फेवर किया जाता है रेफरी। आप भी वही बात कह रहे हैं, आप अपने आप को डिफेंड करें, या तो आप रियल मैड्रिड को कोर्ट में लेके जाएं अगर आपने इस तरह की स्टेटमेंट देनी है, और वहां पे जाके सबूत, जब मैं नेग्रेरा केस में यही कहता हूं ना कि भाई सबूत ही नहीं है, पहले डिसीजन होने दो, बाद में जो है वो फैसला करना, ठीक है। मैं रियल मैड्रिड फैंस को यही कहता हूं। तो भाई हमारा प्रेसिडेंट कह रहा है कि भाई रियल मैड्रिड को मतलब फेवर करते हैं, या तो आप रियल मैड्रिड की तरफ से कोई स्टेटमेंट आई है, हाँ एज अ क्लब वो एक स्टांस लेते हैं, आप भी ले लो उनके अगेंस्ट, ठीक है, आप ले जाओ उनको कोर्ट में, या फिर एज अ क्लब उनके लिए स्टांस ले लो कि भाई हम इनसे जो है वो बातचीत नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो मुझे नहीं भाई मुझे ये चीज समझ नहीं लगी भाई। आप अपना बात करो, आप क्यों रियल मैड्रिड, अब एज अ फैन बॉय क्यों बात कर रहे हो, ठीक है। खैर भाई मैंने आपको समरी बता दी, और समरी ये थी कि भाई पहले एज अ पपेट काम कर रहे थे, चाबी जो दिया जा रहा था उसमें वो काम कर रहे थे। अब उनकी जगह आ गए हांसी फ्लिक। अब हांसी फ्लिक से मुझे अच्छी उम्मीद है कि वो शायद टीम को बेहतर खिला लेंगे, ठीक है। लेट्स वेट के 1:1 रूल में आते हैं, लेकिन लपोटा ने इंडिकेशन आपको ये
दे दी है सिंपल वर्ड्स के अंदर कि भाई 1:1 रूल के अंदर आ गए तो ठीक है, नहीं तो यही क्रिस्टनसन, यही कसाडो हैं, ठीक है, यही प्लेयर्स हैं, यही जाओ फिलिक्स हैं, यही कैंसेलो हैं, और हो सका तो रोयल रोमेओ को भी हम रोक लेंगे। ये अगर आप गौर से सुने ना उनका इंटरव्यू, तो ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है, ठीक है। और इस ये मोरल ऑफ द स्टोरी पहले जो उन्होंने अब बोला है, ये उन्होंने चावी को भी बोला होगा, या फिर चावी को पता लग गया होगा, और ये मोरल ऑफ द स्टोरी चावी को पसंद नहीं आ रहा होगा, और वो वेट उनसे हो नहीं रहा था कि मैं वेट करूं 1 रेशो और देखूं एंड तक कि क्या होगा क्या नहीं, और उन्होंने स्टेटमेंट दे दी, ठीक है। अब हांसी फ्लिक सब कुछ एक्सेप्ट करके आए हैं और वो काम करेंगे, होपफुली वो अच्छा काम करें। मेरे हिसाब से इस इंटरव्यू की कोई जरूरत नहीं थी, खैर जो भी है। अब हम बात कर लेते हैं एम्बापे। भाई एम्बापे ने कहा है, और मैं हमेशा से ये कहता रहा हूं, और अब आप देख लें एम्बापे ने भी वो बात कह दी है भाई। पीएसजी वो कहते हैं कि भाई मुझे खिलाने ही नहीं वाले थे, मुझे ये खिलाने ही नहीं वाले थे, पूरा सीजन बेंच के ऊपर भी नहीं बिठाने वाले थे। ये तो मुझे लुइस एनरिके और ओकाम्पोस जो उनके जो हैं वो डायरेक्टर हैं, उन्होंने बचा लिया, उन्होंने मेरा सीजन सेव कर लिया। और भाई ये नासिर अल खलीफी और पीएसजी जो कतरी बेस ओनरशिप है, ये माफिया है। मैं हमेशा इनके लिए वर्ड यूज करता हूँ, ये माफिया है। इन्होंने विराटी के साथ ये किया, नेमार मेसी के साथ जो भी किया। अब तो अब उसके अलावा उसके बाद पीएसजी के सोर्स ने एक न्यूज एजेंसी को कहा कि भाई ये बंदा जो है ना एम्बापे, वो उसकी समझ हमें नहीं लगती, ये ऐसे ही झूठ मारी जा रहा है, लोग इसके ऊपर ट्रस्ट करी जा रहे हैं। खलीफी जो है वो कभी भी स्क्वाड के डिसीजंस के अंदर इंटरफेयर नहीं करते, ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी भी यकीन नहीं मैं कर सकता कि खलीफी इंटरफेयर नहीं करता वो बंदा, ठीक है। भाई बिल्कुल ठीक हुआ है, पीएसजी और उनके फैंस के साथ बिल्कुल ठीक हुआ है। ये जिसके ऊपर वो राइड करते होते ना, वो डी राइडिंग करते होते थे एम्बापे के ऊपर, और नेमार को, मेसी को, रामोस को, जितने भी प्लेयर इनके गुजरे उनको डिसरिस्पेक्ट करते थे। ये यही डिजर्व करते हैं कि एम्बापे जिसकी डी राइडिंग ये करते थे, वो उनके साथ ये स्टेटमेंट दे रहा है। आई एम हैप्पी फॉर एम्बापे कि वो वहां से निकला है, ठीक है, माफिया से निकला है, और अब नाउ ही इज प्लेइंग फॉर द क्लब ऑफ हिज ड्रीम। पैसा पैसा मुंह पे उसके ठूसी के, प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर, और ये वो इस तरह ये क्लब रन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह क्लब रन किया जाता है। मैं हैरान हूं कि लुइस एनरिके कहां फंस गया भाई जाके। होपफुली ये लुइस एनरिके की बातें कुछ थोड़ी बहुत सुन लें। लोगों को लग रहा था लुइस एनरिके को मसला किलियन एम्बापे से, वो एम्बापे ने खुद ही बोल दिया कि भाई ये जो माफिया जो हमारा प्रेसिडेंट है, इसको मसला है मेरे से, ठीक है। तो ये बर्दाश्त नहीं होता इनसे कि कोई प्लेयर इनको ना कहे, या फिर कोई प्लेयर। खलीफी को गुस्सा इसी बात का था, खलीफी ने कहा था कि भाई ये तो मैं फ्री पे कभी जाने ही नहीं दूंगा इसको, ये तो जा ही नहीं सकता। ये इनको लगा था कि एम्बापे भी के साथ भी वही करेंगे जो इन्होंने बाकी प्लेयर्स के साथ किया था। बट एम्बापे ने बहुत स्मार्ट रहा एंड के ऊपर, उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट और फ्री के अंदर किया। उसको पता था मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लूंगा ना अब, तो ये साले मुझे छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, ये कभी भी नहीं मुझे निकलने देंगे, उसको पता थी ये बात। तो खैर ये था। अब जब तक पीएसजी अपने तौर तरीके ठीक नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। खैर गाइस, अपना ओपिनियन है रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।